दोस्तों, कल्पना कीजिए अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की जमीन के नीचे ऐसा खजाना छिपा मिला है जिसकी जरूरत आने वाले समय में मोबाइल से लेकर मिसाइल, इलेक्ट्रिक वाहन से लेकर एयरोस्पेस और क्लीन एनर्जी से लेकर आधुनिक रक्षा प्रणालियों तक हर जगह पड़ने वाली है, तो शायद आपको यकीन करना मुश्किल होगा। लेकिन कहानी यहीं से शुरू होती है, क्योंकि भारत के आंध्र प्रदेश में वैज्ञानिकों को ऐसी चट्टानों और खनिजों की मौजूदगी के संकेत मिले हैं जिनमें कई महत्वपूर्ण रेयर अर्थ एलिमेंट्स शामिल हैं। और दोस्तों, यह सिर्फ जमीन के नीचे मिले कुछ पत्थरों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उस भविष्य की कहानी है जिसमें जिस देश के पास इन रणनीतिक खनिजों की सुरक्षित और भरोसेमंद सप्लाई होगी, वही आने वाले दशकों की टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री की दिशा तय करेगा। दुनिया आज इलेक्ट्रिक कारों, स्मार्टफोन, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर, विंड टर्बाइन, मिसाइल गाइडेंस सिस्टम, रडार और आधुनिक एरोस्पेस टेक्नोलॉजी की तरफ तेजी से बढ़ रही है, और इन तमाम क्षेत्रों में कुछ खास खनिजों की भूमिका लगातार बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि अमेरिका, चीन, यूरोप, जापान और दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इन महत्वपूर्ण खनिजों की सप्लाई को लेकर बेहद गंभीर हैं। अब जरा सोचिए, जिस संसाधन के लिए दुनिया सप्लाई चेन सुरक्षित करने में अरबों डॉलर लगा रही है, उसी श्रेणी के महत्वपूर्ण खनिज अगर भारत की अपनी धरती पर मौजूद मिलते हैं तो इसका रणनीतिक महत्व कितना बड़ा हो सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक आंध्र प्रदेश के अनंतपुर क्षेत्र की कुछ चट्टानों में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की मौजूदगी दर्ज की गई है। वैज्ञानिकों ने वहां की भूगर्भीय संरचनाओं और चट्टानों का अध्ययन किया, और इसी प्रक्रिया में स्कैंडियम और थूलियम जैसे तत्वों की मौजूदगी सामने आई। अब यहां एक बात समझना बेहद जरूरी है। रेयर अर्थ का मतलब यह नहीं कि ये तत्व धरती पर बिल्कुल नहीं पाए जाते, बल्कि समस्या यह है कि इनका आर्थिक रूप से उपयोगी मात्रा में मिलना, इन्हें अलग करना, शुद्ध करना और बड़े पैमाने पर प्रोसेस करना बेहद कठिन और महंगा होता है। और यही वजह है कि इन खनिजों की पूरी वैल्यू सिर्फ जमीन के नीचे मौजूद होने से नहीं बनती, बल्कि असली ताकत तब आती है जब किसी देश के पास एक्सप्लोरेशन से लेकर माइनिंग, प्रोसेसिंग, रिफाइनिंग और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग तक पूरी सप्लाई चेन विकसित हो। स्कैंडियम की बात करें तो यह हल्का लेकिन मजबूत मिश्र धातु बनाने में उपयोगी माना जाता है, और एरोस्पेस तथा विशेष औद्योगिक अनुप्रयोगों में इसका महत्व है। वहीं थूलियम एक अत्यंत दुर्लभ तत्व है जिसका उपयोग कुछ विशेष लेजर, इलेक्ट्रॉनिक और मेडिकल अनुप्रयोगों में किया जाता है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ इन दो तत्वों तक सीमित नहीं है। रेयर अर्थ और क्रिटिकल मिनरल्स की पूरी दुनिया में मांग इसलिए बढ़ रही है क्योंकि आधुनिक तकनीक लगातार ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा छोटी, ज्यादा कुशल और ज्यादा ऊर्जा केंद्रित होती जा रही है। इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले मोटर मैग्नेट से लेकर पवन ऊर्जा की मशीनों तक, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर रक्षा उपकरणों तक कई क्षेत्रों में विशेष खनिजों की जरूरत पड़ती है। यही कारण है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी लड़ाई सिर्फ तेल और गैस के लिए नहीं है। एक नई रणनीतिक प्रतिस्पर्धा क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन को लेकर भी है। और भारत के लिए यह अवसर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि देश तेजी से इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, रक्षा उत्पादन, स्पेस टेक्नोलॉजी और रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ा रहा है। अगर भारत अपने यहाँ मौजूद रणनीतिक खनिज संसाधनों को वैज्ञानिक तरीके से विकसित करता है तो इससे सिर्फ खनिजों की बिक्री नहीं होगी, बल्कि पूरी वैल्यू चेन भारत के अंदर विकसित करने का मौका मिलेगा। सोचिए, अगर भारत केवल कच्चा खनिज बेचने के बजाय उसे निकालने, अलग करने, शुद्ध करने, प्रोसेस करने और फिर उससे हाईटेक कंपोनेंट बनाने की क्षमता विकसित कर ले, तो असली आर्थिक फायदा कितना बड़ा हो सकता है। यही वह जगह है जहां एक खनिज की खोज राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा बन जाती है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है और उसे नजरअंदाज करना खतरनाक होगा। कुछ भूगर्भीय संरचनाओं में रेडियोधर्मी खनिजों जैसे यूरेनियम और थोरियम की मौजूदगी भी हो सकती है। इसलिए ऐसे क्षेत्रों में खनन सिर्फ आर्थिक गतिविधि नहीं रह जाता, बल्कि सुरक्षा, पर्यावरण, रेडिएशन प्रोटेक्शन और सरकारी निगरानी का विषय भी बन जाता है। भारत को यहाँ बेहद संतुलित रणनीति अपनानी होगी। एक तरफ संसाधनों का वैज्ञानिक और जिम्मेदार उपयोग, दूसरी तरफ पर्यावरण और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था। क्योंकि दोस्तों, असली जीत सिर्फ खजाना खोज लेना नहीं होती। असली जीत तब होती है जब कोई देश उस खजाने को सुरक्षित तरीके से उपयोग करके अपनी अर्थव्यवस्था और तकनीकी शक्ति में बदल दे। दुनिया का अनुभव बताता है कि प्राकृतिक संसाधन अपने आप किसी देश को शक्तिशाली नहीं बनाते। असली ताकत आती है टेक्नोलॉजी, रिसर्च, कुशल मानव संसाधन, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर और पूरी सप्लाई चेन से। भारत के सामने भी यही चुनौती है। अगर देश एक्सप्लोरेशन के साथ साथ प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग की क्षमता बढ़ाता है, रिसर्च संस्थानों और उद्योगों के बीच सहयोग मजबूत करता है, रणनीतिक भंडार तैयार करता है और क्रिटिकल मिनरल्स के लिए मजबूत राष्ट्रीय नीति बनाता है, तो आने वाले वर्षों में भारत वैश्विक सप्लाई चेन में एक बेहद महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन सकता है।
और यहाँ चीन का उदाहरण भी दुनिया के सामने है। चीन लंबे समय से कई रेयर अर्थ खनिजों की माइनिंग, प्रोसेसिंग और रिफाइनिंग में मजबूत स्थिति रखता आया है। यही कारण है कि दुनिया के कई देश अपनी डिपेंडेंस कम करने और वैकल्पिक सप्लाई चेन तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे समय में भारत के पास अपने संसाधनों और विशाल घरेलू बाजार के कारण एक बड़ा अवसर है। भारत अगर इस अवसर को सही तरीके से इस्तेमाल करता है तो वह केवल खनिजों का सप्लायर नहीं बल्कि हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा केंद्र बन सकता है। कल्पना कीजिए, भारत की जमीन से निकलने वाला खनिज भारत की फैक्ट्री में प्रोसेस हो, उसी से मैग्नेट और हाईटेक कंपोनेंट बने। वही कंपोनेंट भारत की इलेक्ट्रिक कारों, ड्रोन, रडार, रोबोट और स्पेस सिस्टम में इस्तेमाल हों और फिर यही उत्पाद पूरी दुनिया को निर्यात किए जाएं। तब भारत की कमाई सिर्फ खनिज बेचने से नहीं बल्कि पूरी वैल्यू चेन से होगी। यही फर्क किसी प्राकृतिक संसाधन को आर्थिक शक्ति में बदलता है और शायद यही वजह है कि आंध्र प्रदेश में सामने आई यह खोज इतनी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। लेकिन यहाँ एक सावधानी जरूरी है। किसी क्षेत्र में खनिजों की मौजूदगी का पता चल जाना और वहां से व्यावसायिक स्तर पर बड़ी मात्रा में उत्पादन शुरू हो जाना दोनों अलग अलग बातें हैं। किसी भी संसाधन की वास्तविक आर्थिक क्षमता तय करने के लिए विस्तृत एक्सप्लोरेशन, रिसोर्स एस्टिमेशन, एक्सट्रैक्शन टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल असेसमेंट और कमर्शियल फीजिबिलिटी की जरूरत होती है। इसलिए हमें इस खबर को उत्साह के साथ जरूर देखना चाहिए, लेकिन वैज्ञानिक तथ्यों और आधिकारिक आंकड़ों के आधार पर ही इसकी अंतिम क्षमता का आकलन करना चाहिए। फिर भी एक बात बिल्कुल साफ है, भारत के लिए क्रिटिकल मिनरल्स अब केवल माइनिंग का विषय नहीं रहे। ये राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता, तकनीकी आत्मनिर्भरता और भविष्य की औद्योगिक ताकत का हिस्सा बन चुके हैं। आज दुनिया जिस भविष्य की तरफ बढ़ रही है, वहां पेट्रोलियम के साथ साथ लिथियम, कोबाल्ट, निकल, ग्रेफाइट और रेयर अर्थ जैसे क्रिटिकल मिनरल्स की भूमिका लगातार बढ़ेगी। और अगर भारत अभी से अपनी जमीन के नीचे मौजूद संसाधनों को पहचान कर उन्हें तकनीक और उद्योग से जोड़ देता है तो आने वाले दशकों में देश को कई रणनीतिक फायदे मिल सकते हैं। इसलिए दोस्तों, ये सिर्फ आंध्र प्रदेश की जमीन के नीचे मिली चट्टानों की कहानी नहीं है। यह उस भारत की कहानी है जो अपने प्राकृतिक संसाधनों को अपनी वैज्ञानिक क्षमता से जोड़कर दुनिया की टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन में अपनी जगह मजबूत करना चाहता है। जिस देश ने कभी तकनीक के लिए दूसरों पर निर्भरता झेली, वही भारत अगर कल दुनिया को महत्वपूर्ण तकनीकी संसाधन और उनसे बने हाईटेक उत्पाद उपलब्ध कराए तो यह बदलाव सिर्फ आर्थिक नहीं होगा बल्कि रणनीतिक भी होगा। अब सवाल आपसे है, क्या भारत को क्रिटिकल मिनरल्स के लिए एक बड़ा राष्ट्रीय मिशन शुरू करके एक्सप्लोरेशन, प्रोसेसिंग और हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग पर और ज्यादा निवेश करना चाहिए? क्या भारत को कच्चा खनिज बेचने के बजाय पूरी वैल्यू चेन देश के अंदर विकसित करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको लगता है कि भारत को ऐसी रणनीतिक खबरों और देश की बड़ी परियोजनाओं की सच्ची और आसान जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचानी चाहिए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि भारत की ताकत और दुनिया बदलने वाली हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे। और कमेंट में एक बार पूरे गर्व के साथ लिखिए, जय हिंद, जय भारत।